हाय एवरीवन। आज हम लाए हैं एक कहानी छोटे बच्चे की जो कि NIOS की 201 जो नंबर है हिंदी पार्ट 1। बहादुर। बहादुर मात्र 13-14 साल का बच्चा है जो अपनी माँ के साथ गांव में रहता है। उसके पिताजी सैनिक थे और वो शहीद हो गए थे लड़ाई के दौरान। किसी तरह उसकी माँ अपने बच्चे को पालन पोषण करती है, खेतों में जाके काम करती है। लेकिन इधर बहादुर जो कि एक मात्र 12-13 साल का बच्चा होने के कारण उसे खेल कूद, पेड़ों पे चढ़ना, गाय भैंस चराना और हंसी मजाक, घूमना फिरना, जो एक नटखट बच्चे में जो एक उम्र होती है उसी तरीके से उसके अंदर भी मासूमियत और पेड़ पे चढ़ जाना, खेलना कूदना ये सब बहुत ही पसंद है। उसकी माँ हमेशा उसे समझाती है कि बेटा खेल कूद नहीं करना चाहिए और तुम्हें मेरा हाथ बटाना चाहिए मेरे कामों में। बहादुर बच्चे होने के कारण वो इन सब बातों को नहीं समझ सकता और ना ही वो समझने की कोशिश करता है। उसकी माँ हमेशा उसे समझाती है लेकिन वो उस बातों को उतना ध्यान नहीं देता। लेकिन उसे हमेशा एक बात सताती रहती थी कि मेरी माँ मुझसे ज़्यादा इस भैंस से क्यों प्यार करती है जिसे उसकी माँ ने पाला था। एक दिन की बात है जब बहादुर भैंसों को चराने के लिए गया तो उसे उस भैंस को देख के जिसे उसकी माँ बहुत प्यार करती थी उसे बहुत ही गुस्सा आ गया कि माँ मुझसे ज़्यादा तुम्हें प्यार क्यों करती है और उसे मारने लगा। मार खाने के बाद वो भैंस भागती हुई बहादुर की माँ के पास पहुँची। उसे देख बहादुर की माँ बहुत ही ज़्यादा दुखी हुई और गुस्से में आकर उसने बहादुर को भी बहुत मारा और उसे वहीं छोड़ के चली आई घर। इस घटना के बाद बहादुर के दिल पे बहुत ही आघात हुआ और वो बहुत ही ज़्यादा अपने को अकेला महसूस करने लगा। उसे माँ के प्रति नफ़रत होने लगी और उसने इस कारण जो है अपना घर छोड़ दिया और शहर की तरफ चला गया। शहर जाने के बाद बहादुर को एक व्यक्ति मिला जिसे इस कहानी में वाचक से बोला गया है कि जो वाचक थे और उनके साले थे। इसमें एक निर्मला है जो कि उनकी पत्नी है। जो हमें सुनाने वाले जो हमें कहानी बता रहे हैं उसे वाचक कहते हैं और उनके बच्चे थे। वाचक के जो साले थे उन्होंने जो है बहादुर को उस वाचक के पास लेके आए और उन्हें पूछने लगे कि बहादुर को पूछने लगे वाचक कि तुम्हारा क्या नाम है। बहादुर ने अपना पूरा नाम बताया जो कि उसका पूरा नाम दिल बहादुर था। बहादुर को भी एक जो है नौकरी की तलाश थी कि कहीं मुझे नौकरी मिल जाए और वाचक जो थे उन्हें भी एक नौकर की ज़रूरत थी क्योंकि जब वो अपने घर गए थे तो वहाँ उन्होंने नौकर चाकर देखा, अपनी भाभियों को बहुत ही आराम करते हुए देखा। उसके बदले जो निर्मला है जो हमारे वाचक की वाइफ है वो क्या करती है, सारा दिन काम करती थी जो कि लेखक को यानी कि वाचक को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था और वो चाहते थे कि मैं भी अपने घर में एक नौकर रखूं। और निर्मला वो भी हमेशा वाचक को यही कहती थी कि मेरे नसीब में नौकर नहीं है, ये सब चीज़ें तो बड़े बड़े लोगों के होती हैं, मैं अभागिन, मुझे कहाँ से मिलेगा। ये सारी बातें सुन के जो वाचक है वो उस बच्चे को जो बहादुर है उसे अपने घर में
शरण दे देता है, वो रहने लगता है। बहुत ही ज़्यादा हँसमुख किस्म का बहादुर होता है। बहुत हँसमुख के कारण वो घर में बहुत जल्द ही सबसे घुल मिल जाता है। निर्मला जो कि बहादुर का या वाचक या उनके बच्चे सभी बहुत ही ख्याल रखते हैं। जैसे शुरू में हर किसी का ख्याल रखा जाता है, खाने के लिए, पीने के लिए, हर चीज़ उससे पूछा जाता था, बोला जाता था कि खा लीजिए। धीरे धीरे जैसे वक्त गुजरा, निर्मला को उसके पड़ोस की किसी औरत ने बोला कि आप जो है अपने नौकर को रोटियां बना के क्यों देती हो, वो उसे खुद बनाने के लिए दो। उसने ऐसा ही किया और बहादुर को रोटियां जब से उस औरत ने बोला, उसने बहादुर को रोटियां बनाना के देना छोड़ दिया। बहादुर से बोले कि आप खुद रोटी बना के खा लो। ये बात बहादुर को बहुत बुरी लगी और उसके दिल में जो है ये बात घर कर गई कि माँ भी मुझे इसी तरह मार कहती थी कि अपनी रोटियां खुद बनाओ। उस दिन बहादुर पूरी रात सोया नहीं और ना ही उसने खाना खाया। लेकिन जैसे ही सुबह हुई, बहादुर पहले की तरह सारे घर के काम करने लगा और सबसे हंस के खेल के बातें करने लगा। उसके बाद वो खुद भी रोटियां बना के खाने लगा। कुछ दिन के बाद जो वाचक हैं उनके यहाँ कुछ लोग मिलने के लिए आते हैं और उनका कोई सामान गुम हो जाता है, उनके पैसे गुम हो जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि मैंने पैसे इस जगह रखे थे, पता नहीं किसने उठा लिए। इस सारी परिस्थितियों में सबका शक बहादुर पे जाता है, जो कि बहादुर बहुत ही सादा और बहुत ही मासूम और बहुत ही नटखट और हंसमुख बच्चा था, लेकिन उसने ऐसे गलत काम कभी नहीं किया था। शक जाने के कारण बहादुर को वाचक बहुत पूछते हैं, बहुत प्यार से बातें करते हैं कि अगर आपने लिया है तो दे दो, लेकिन बहादुर हाँ नहीं कहता, हमेशा कहता है मैंने नहीं लिया, मुझे नहीं मालूम। कि इतना कहने पे कुछ देर के बाद वाचक को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे बहुत मारते हैं। बहुत ही मारने के बाद इस बात का भी बहादुर को बहुत ही दिल में अफसोस होता है। लेकिन सुबह उसी तरह फिर बहादुर उठता है, घर के सारे काम करता है और सबसे हंसी से बात करता है। हंसमुख के तरीके से पूरे घर में बहुत ही अच्छा माहौल रहता है। वाचक नहीं चाहता था कि मैं बहादुर को मारूं, लेकिन पता नहीं उसको क्या हो जाता है और वो उस पर हाथ उठा देता है। वाचक को पता होता है कि बहादुर बहुत ही मासूम बच्चा है, हंसमुख बच्चा है और उसकी छोटी छोटी सी बातें हैं जो हर बच्चे में होती हैं, जो हम देख सकते हैं छोटे बच्चों में जो होना चाहिए। लेकिन न जाने उसको क्या हो जाता है और वो बहादुर को मार देता है। उसकी पिटाई करने के बाद वाचक को बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है कि उसने उसे क्यों मारा, जो कि वो भी अंदर से जानता था कि बहादुर ऐसा बच्चा नहीं है। लेकिन माहौल कुछ बदल जाता है और पहले जैसा ही सब कुछ सही से होने लगता है। बहादुर उसी तरह सुबह उठता है, घर के सारे काम करता है और हंसी की तरीके से अपना चेहरे पे हंसी रखे सबसे बात व्यवहार करने लगता है। एक दिन फिर ऐसी एक घटना होती है कि जो सिलवट होता है जिससे मसाला पीसा जाता था पहले के ज़माने में, वो उठा के रखता हुआ रहता है, लेकिन अचानक ही उसके हाथ से गिर जाता है और गिरने के कारण वो टूट जाता है। वो बहुत ज़्यादा सहम जाता है, उसको बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगता है कि अब क्या होगा। अब अगर वाचक को ये बात पता चलेगी या सबको, ये तो सब मुझे उल्टा सीधा कहेंगे, मुझे मारेंगे। इस डर के कारण बहादुर भी घर छोड़ के भाग जाता है वहाँ से भी,
क्योंकि उसके दिल में ये डर हो जाता है, यहाँ तक कि जो जितने महीने वो उस घर में रहा, उसकी जो सैलरी बनती है, उसकी जो तनख्वाह थी, वो भी नहीं लेता। उसके टूटे फूटे खिलौने थे जो एक घर के कोने में पड़े हुए थे, जहाँ पे वो सोता था, उसको भी वो छोड़ के चला जाता है। अपनी सारी चीज़ें, जो उसका जूता था जो फटा हुआ था लेकिन वो उसे इस्तेमाल करता था, जो भी चीज़ें थी उसकी, यहाँ तक कि उनका अपनी तनख्वाह छोड़ने के साथ साथ अपना सब सामान भी छोड़ के चला जाता है। न जाने उसको क्या डर था कि अगर किसी को पता चलेगा तो फिर इसी तरीके का व्यवहार होगा, जो कि उसे पसंद नहीं था, और वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है, जिस तरह अपनी माँ के घर से वो भाग गया था। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए, उनके साथ सहानुभूति रखना चाहिए, बिना कुछ जाने समझे किसी को मारना नहीं चाहिए। गरीब ज़रूर होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि बेईमान भी हों। इस छोटे बच्चे के कारण एक तो हमें ये भी इस कहानी में सीख मिल रही है कि जो बच्चा है 12 साल के होने के कारण उसकी उम्र नहीं है घर के कामों की, उसकी उम्र सिर्फ पढ़ाई की है। और हम अपने फ़ायदे के लिए ऐसे छोटे बच्चों को बहुत से लोग रख लेते हैं और उसके एजुकेशन पे ध्यान नहीं देते हैं, जो कि हमें नहीं ऐसा करना चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि छोटे बच्चों को जो है 14 साल तक एक शिक्षा का अधिकार है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग ऐसा काम करते हैं जो छोटे बच्चों को कारखानों में, चाय की दुकान पे या घर में नौकर की तरीके से काम लेते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें बच्चों से उसका बचपन नहीं छीनना चाहिए, जहाँ तक हो सके उनकी मदद करनी चाहिए। तो इस कहानी से हमें समाज की जो बुराइयां हैं वो भी नज़र आती हैं, उसके साथ जो व्यवहार हुआ, जो उसके साथ इस तरीके का चोरी का इल्ज़ाम लगाना, मारना पीटना, ये एक छोटे से बच्चे के दिल में घर कर गई और वो डरने लगा। ये सब चीज़ें भी बहादुर को बहुत ही दुख देती थी और न जाने वो कहाँ चला गया। तो हमारे समाज में जो नौकरों की स्थिति है, जो हम नौकर रखते हैं उनके साथ, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड थैंक यू।